नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। निकाय चुनाव का नगाड़ा उत्तर प्रदेश में मानो शुरू हो गया है। आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने आरक्षण को मंजूरी दे दी है और जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। यूपी की 760 नगर निकाय चुनावों पर अब चुनाव होगा। नगर निकाय सीटों पर 760 निकाय सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर निकाय चुनाव होगा। 760 नगर निकायों पर ये आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस चुनाव में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, 22 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं। निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण की बात कही गई है। हर वर्ग की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सीटों की बात कही गई है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। चौबीस के फाइनल मैच से पहले यूपी में सेमीफाइनल की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन इंतजार है तो बस तारीखों के ऐलान का, जिसके लिए लगभग से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि ये सेमीफाइनल 2024 के फाइनल का आईना है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से इसे जीतने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था ओबीसी आरक्षण, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब वहां से भी हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद ओबीसी आरक्षण अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कराकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहां से भी इसे मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद जल्दी सेमीफाइनल का चुनावी बिगुल बज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है। दरअसल बुधवार को निकाय चुनाव में पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी मिली थी। इसके बाद मेयर, पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों पर आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि यूपी की 760 नगर निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों की सीटों के लिए पिछले साल दिसंबर में चुनाव कराए जाने की प्लानिंग थी। इसको लेकर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव की सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण का ये मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया। यूपी सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया था, जिसने अपनी सर्वे रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी है, जिसको कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। अब जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद चुनाव में ओबीसी के लिए 27% और 22% सीटें SC/ST के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का नियम है। हर वर्ग में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित करनी होंगी। यूपी सरकार के इस अध्यादेश को 2024 के फाइनल से पहले निकाय चुनाव यानी सेमीफाइनल के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है। हालांकि मास्टर स्ट्रोक कारगर साबित होता है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। ठीक है, अगर आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं निकाय के चुनाव को लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी सुनिए। माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थानीय निकाय चुनाव की हरी झंडी मिलने के बाद आदरणीय योगी जी की सरकार स्थानीय निकाय चुनाव समय से कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। शीघ्र ही सरकार उसकी जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी करके स्थानीय निकाय चुनाव को संपन्न कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब गली मोहल्ले में जाकर के लोक कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर के जन जन से संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और जिस तरह से आदरणीय योगी जी की सरकार ने सुशासन को साकार किया है, विकास को, बहुआयामी विकास को साकार किया है, उसको लेकर के जन जन को जागरूक करने का काम किया है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, आज विपक्ष पूरी तरह से होस्टाइल है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो नकारात्मक मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाना चाहता है, जिसको उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने पहले से ही खारिज कर रखा है। प्रदेश निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। यही तैयारी की देन थी कि भारतीय जनता पार्टी
कुछ समय पहले निकाय चुनाव में जाने से घबरा गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से बूथ पर एक एक मतदाताओं के बीच में मौजूद हैं तथा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं छला है जनता को। कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं। आपने देखा है किस तरह से डेंगू की बीमारी में लोग बरामदे में लोगों को इलाज कराने पे मजबूर होना पड़ा, दवाइयाँ थी नहीं, तमाम ऐसी दिक्कतें आती रही। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो लोकल मुद्दे हैं, सड़क है, नाली है, खड़ंजा है, जैसे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के छल को उजागर करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अधिसूचना बस जारी होने का इंतजार है और सुप्रीम कोर्ट से भी आरक्षण को अब हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होंगे। चर्चा पे आते हैं भरत गांधी हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ दीपक बघेल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, तैयारी पूरी है, अधिसूचना जारी होने का इंतजार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तय समय सीमा पे तो नहीं हुए, पहले ही आरक्षण का प्रावधान हो जाता तो इतना विलंब नहीं होता। दीपक बघेल। धन्यवाद शिवम जी। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को एवं साथी पैनलिस्ट को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लगातार चुनावों के लिए तैयार थी और वहां पर समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोगों ने उन चुनावों को ढकवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस के मूल मंत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, शासन, विकास, समर्पण के साथ में तो जनता के बीच में लगातार तो सुनिए। हमने देखिए गरीब कल्याण की योजना चलाई, हमने श्रमिकों को, वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। वहीं पर हमने सम्मान निधि देने का काम किया। वहीं पर हमने लैपटॉप देने का काम किया। गरीब बच्चों को डीपीटी के माध्यम से और कपड़ों के लिए, बैग की किताबों के लिए पैसा ट्रांसफर करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन व्यवस्था को जो बेहतरीन की क्या है, दुर्दांत अपराधी है, पेशेवर अपराधी, आज उनको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। लगातार ऐसे अपराधी पर कार्रवाई तो 6 साल की है वो बदलने का सरकार ने काम किया है। और निश्चित रूप में ये पहले भी नगर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और आगे हम चुनावों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ने अपना प्रदर्शन दोहराएंगे और प्रदर्शन में बेहतरी देंगे। ठीक है, लेकिन भरत गांधी सर, ओबीसी आरक्षण के साथ अब निकाय चुनाव होंगे, ये अगर पहले ही सरकार अपना लेती इस प्रक्रिया को तो इतनी लेट लतीफी नहीं होती। इस बात को तो मानते हैं आप? नहीं, ये बात ठीक है, पहले अपनाती तो अच्छा था, लेकिन ऐसे मामलों में होता यह है कि जो परंपराएं पहले से बनी होती हैं, सरकारें उसी पर काम करती हैं। अब हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसमें सरकार को अपना रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश पहले नहीं था। इसलिए मेरे को लगता है कि उस विषय में ज्यादा गहराई से जाने के बजाय चुनाव निष्पक्ष हो और लोगों को भरोसा पैदा हो चुनावी मशीनरी पर और लोकतंत्र पर। अब तो ज्यादातर ध्यान इस पर देना चाहिए कि चुनाव की निष्पक्षता किन किन आधारों से तय हो, उन्हीं पर चर्चा किया जाए और विपक्ष भी वही तैयारी करे, सरकार भी वही तैयारी करे कि वो भरोसा हासिल कर पाए। मेरे को लगता है यह ज्यादा प्रासंगिक बात है। ठीक है, लेकिन दीपक बघेल, सरकार के पास गिनाने के लिए तमाम सारे अपने विकास के काम हैं इस निकाय चुनाव में। क्या भारतीय जनता पार्टी इस 2023 के निकाय चुनाव को उत्तर प्रदेश के लिहाज से 24 का सेमीफाइनल मान के चल रही है? क्या 24 की दिशा और दिशा तय करेगा निकाय? जिस प्रकार से चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार होते रहे हैं, 2014 के बाद से चाहे 17 का चुनाव हुआ हो, चाहे 19 का चुनाव हुआ हो, उसके बाद नगर निगम के चुनाव, उसके बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद न्यायपालिका के चुनाव हुए, उसके बाद में एमएलसी के चुनाव हुए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपार प्रेम, इसकी आशीर्वाद देने का काम किया, जिसके कारण से देखिए आज हम तरफ खड़े हैं और विरोधी विपक्षी तरफ खड़े हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जनता के बीच में अगर हमने अच्छे काम किए होंगे तो प्रशासन किया होगा, विकास के कार्य किए होंगे, तो जनता ने इतना समर्थन और आशीर्वाद देने का काम किया और हम तो उसी परिपाटी के चलने वाले लोग हैं। हम तो उसके लिए संकल्पित हैं, विकास की उसके लिए हम काम करते जा रहे हैं और उसी का देखिए काम है कि आज हम लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं। चुनावों में भी जीतते, नगर निकाय चुनावों में जीतते, विधानसभा होती है। स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सही रास्ते बना रही है,
सुशासन और विकास को स्थापित करने में सफल हुई है और भारतीय जनता लगातार इसी के काम से आगामी लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मैंडेट देने जा रही है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी हमारे से जुड़ गए इस वक्त, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। वाजपेयी साहब, बस अब अधिसूचना जारी होने का इंतजार है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के हिसाब से ही अब निकाय चुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश में। समाजवादी पार्टी तो खुश है ना सर? आप ही ने मांग की थी कि ओबीसी आरक्षण के हिसाब से निकाय चुनाव हो, अब होंगे। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ स्पष्ट तौर पर कह रखा है, सभी जितने भी प्रभारी हैं, हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, उसको अपने अपने क्षेत्रों में भेज दिया है और वो अपने बूथ स्तर को मजबूत कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता से मिल करके उनको समझा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोहरा चरित्र वाला जो मुखौटा है उसको उतार फेंकने के लिए हर एक तरीके से हम बातें हैं और तत्परता से उस पर काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अब समाजवादी पार्टी खुश है क्या, विपक्ष खुश है क्या? क्योंकि आप ही ने मांग की थी ना कि ओबीसी आरक्षण के हिसाब से निकाय चुनाव हो, ओबीसी आरक्षण का फॉर्मूला इसमें अपनाया जाए। देखिए, हम खुश तो तभी होंगे जब जनता के मुद्दों पर सारे काम हो जाए। हाँ, हम तो तभी खुश हो सकते। जैसा कि अभी हमारे मित्र दीपक भाई ने बड़ी रोचक बात बताई कि पंचायत चुनाव की बात भी कही और एमएलसी चुनाव की बात भी कही। पंचायत चुनाव में कैसे लाठी डंडा बम फूटे वो भी सबने देखा, एमएलसी चुनाव में कैसे कपड़े फाड़े गए वो भी सबने देखा। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी आज मुद्दों की बात जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी मुद्दे हैं, जनता जनार्दन के मुद्दे हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा हो, चाहे फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा, हर एक मुद्दे जरूरी मुद्दे हैं। उन सबको मद्देनजर हम अपने बूथ स्तर से लेकर के, कार्यकर्ताओं से लेकर के जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं और उन मुद्दों की बात बता रहे हैं और उन मुद्दों को दिखा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे भाई ने बोला, तो हम उन मुद्दों को भी, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी देख रहे हैं जिसमें 8 करोड़ रुपए एक साल में सबसे बड़ा 8 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जहां से मिला, उसके ऊपर कैसे नेक्स्ट डे उसकी जमानत हो गई, इससे भी हम बात बता रहे हैं। 48 लाख रुपए जो कैश मिला उसके बारे में भी हम बता रहे हैं और हम तो हर एक मुद्दे को बता रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग में कैसे घोटाले हो रहे हैं और कैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा चलाया गया स्वास्थ्य विभाग का एम्बुलेंस सेवा कैसे बदहाली की कगार में पहुंच चुका है, इसको भी बता रहे हैं। हर एक मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, मुद्दों पे ही हम बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सर। मेरा सवाल यह था कि आप ही ने मांग की थी और हाईकोर्ट तक आप गए थे निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर, लेकिन अब आप ही की मांगों के अनुरूप अब चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो आपका पहले प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता था, आपका रिएक्शन क्या है बतौर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? एक समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन में सर जानना चाह रहा था। आपने मुद्दे गिना दिए, तमाम सारी बातें गिना दी, कर्नाटक तक आप पहुंच गए। नहीं, देखिए, आपने पूछा कि समाजवादी प्रसन्न है कि नहीं है, समाजवादी पार्टी प्रसन्न है कि नहीं है। हाँ। मैंने आपको उसी बात को बताया, हम प्रसन्न तभी होंगे जब जनता के सारे मुद्दे खत्म हो जाएं। ठीक है, ठीक है। जनता के मुद्दों को लेकर दीपक बघेल उतरेगी समाजवादी पार्टी, तो बीजेपी के पास भी कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए जनता के पास। योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं मन से कि 33 लाख करोड़ का निवेश आया, हमने तमाम सारे विकास किए, गोरखपुर में जाके और अलग अलग जगह जाके लाखों करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, शिलान्यास किए जा रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे जनता तक पहुंचेंगे कैसे, जनता जानेगी कैसे? तभी तो वोट मिलेगा बीजेपी को। देखिए शिवम जी, जब जनता एक्सप्रेसवे से निकलेगी तो जनता जानेगी कि एक्सप्रेसवे किसने बनवाया है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे से जनता तभी निकलेगी तब आप टोल टैक्स कम करेंगे। टोल टैक्स तो इतना हो गया और टोल पे टोल बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए शिवम जी, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, तो वो जरूरी है। राशि की व्यवस्था के विकास असंभव है। ये कोई भी हमारी सरकार हो चाहे किसी अन्य सरकार हो, यही रहती है। परंतु उसके बाद देखिए जनता को जो व्यक्ति धूप में गर्मी में चल रहा था, आज वो 10 रुपए 15 रुपए के अंदर मेट्रो के अंदर जा सकता है। एसी बसें आज उत्तर प्रदेश के अंदर 30 बसें लगातार शहर के अंदर दौड़ रही है। उस पर आज आप देखिए कि जनता को लाभ मिल रहा है। ऐसे कई सारी चीजें, चाहे वो एयरपोर्ट से लेकर वाटर से लेकर
कि जो कई सारी व्यवस्थाएं जो जनता के लिए लगातार खड़ी करी गई हैं और जनता उनका भोग कर दिया, उसी के कारण देखिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की समस्या क्या है, एक्सप्रेस वे पे चलना पार्टी जो दीपक बघेल इतना महंगा है कि नोएडा से लखनऊ जाना हो तो जनरत की टिकट 1000 से 1200 रुपए की मिलती है बस की। तो जो कार से जाए हैं वो कैसे जाते होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक वाजपेयी, ये बताइए सर, मुद्दे कौन से हावी रहेंगे, मुद्दे कौन से हावी रहेंगे इस बार के इस निकाय चुनाव में? शहर सरकार के लिए समाजवादी की पार्टी के पास मुद्दा क्या है? नहीं, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने बात बोली और दीपक भाई ने बात बोली, सबसे बड़ा सा मुद्दा ये रहा कि अभी ताजे वीडियो में भी आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने ही दिखाया कि 40 लाख रुपए की सड़क दो दिन भी न चल पाए। नंबर एक मुद्दा। नंबर दूसरा मुद्दा, आपने स्वास्थ्य विभाग में देखा कि जब एम्बुलेंस ना मिली तो जो मृतक के परिवारजन थे, कोई साइकिल से, कोई चिड़िया में लाद करके उन सबों को ले जा रहे थे। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि असलियत यही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस स्वास्थ्य विभाग को बेहतरीन किया था, आज वो स्वास्थ्य विभाग चरमरा करके बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। तीसरा सबसे बड़ी चीज कि आपने देखा कि 300 सड़कें ये बना तो डाले थे कागज में, लेकिन उसके जांच कहाँ पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, किसके ऊपर कार्रवाई हुई, या किसी को छुपा हुआ नहीं। महिलाओं के लिए आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लीपा पोती करने के लिए जिस परिवार के महिलाएं जल गई थी, उनके लिए क्या काम किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी कितना समय भी ना मिला। तो मुद्दे बहुत सारे, हमारे मुद्दों पर बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी रणनीति पे काम करेंगे और निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को भी हम इसी ही पैमाने से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि जो मुद्दे लोकसभा में निकाय में रहेंगे वही मुद्दे समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में रहने वाले हैं। लेकिन लोकल से लेकर के राष्ट्रीय मुद्दे सारे रहेंगे। ठीक है सर। भरत गांधी सर, मुझे लगता है कि जो निकाय चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता। निकाय के लिए मुद्दे होते हैं सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई, नालियों का कचरा, ये सब कहाँ, ये सब मुद्दे पे होते हैं निकाय चुनाव के लिए, और इन्हीं सब मुद्दों पर निकाय चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन 24 से पहले यूपी में निकाय के नगाड़े को कैसे देखते हैं भारत गांधी सर आप 24 से पहले? हेलो जी सर। हाँ, देखिए वास्तव में लोकसभा के जो चुनाव हैं हाँ वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीय चुनाव है, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के होते हैं, ये हमेशा प्रशासनिक कुश्ती पर होते हैं कि प्रशासन कितनी फुर्ती से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दरअसल सरकार की प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा होती है। और इस मामले पर जो भी, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, ये कोई ऐसे नीतिगत मामले यहाँ नहीं उठा सकते। मूल बात बजट का होता है कि हम अपने रीजनल यूनिट के लिए, अपनी क्षेत्रीय संस्थाओं के लिए कितना बजट एलोकेट करते हैं, और जो बजट एलोकेट करते हैं वो कितनी ईमानदारी से खर्च करवा पाते हैं, और जो हमारी स्थानीय निकाय की मशीनरी है वो भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के काम कर पाती है। तो बेसिकली ये प्रशासनिक दक्षता का मामला होता है। और इस मामले में तो कोई राय नहीं कि भाई योगी जी प्रशासन के मामले में तो तेज हैं और वो आमतौर पर प्रशासन को मजबूर करते हैं, काम ले लेते हैं। अलग बात रही कि आजकल रिश्वत के मामले बहुत तेजी से उछल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे हैं। इस मामले में योगी सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए और नीचे तक ताक झांक करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर साफ साफ दिखता हो और नीचे गंदा हो। तो जो नगर निकाय के चुनाव हैं, इन चुनावों के मामले में प्रशासनिक दक्षता के हिसाब से काम करना चाहिए। और जो विपक्ष है, विपक्ष को भी इसको राष्ट्रीय मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बजट एलोकेट करने की बात करनी चाहिए, जिससे बजट नीचे जाए, ऊपर ही सारा पैसा खर्चा ना हो। ठीक है, मैं आऊंगा अभिषेक वाजपेयी आपके पास, लेकिन दीपक बघेल से जवाब ले लेता हूं। दीपक जी, प्रशासनिक दक्षता पर की बात है, प्रशासनिक दक्षता कितनी कुशल है, कितना कुशल प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, ये उसकी परीक्षा है, प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा है, भरत गांधी साहब ने बताया। और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी उठाए सर उन्होंने। निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ पर ऐसा नहीं कि कहीं पर आप काम करते हैं तो ऐसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देखते हैं जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ से ऊपर हो,
अगर वो देश होता तो 5वां देश बन जाता। तो इस परिस्थिति में प्रशासन को चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को बखूबी निभाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। देखिए, ऐसे कई सारे मामले जब प्रशासन या शासन के सामने आते हैं तो ऐसे में उनको पदमुक्त करना, उनका स्थानांतरण करना या उनका डिमोशन करना, ऐसा कई अधिकारियों के साथ में लगातार किया गया और ऐसे अधिकारियों की संख्या भी 1000 से अधिक हो गई है। जब ऐसी चीजें शासन की नजर में आती है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। देखिए, हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर, सुशासन सुरक्षा को लेकर चल रहे हैं, तो हम किसी भी प्रकार के इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करते और जबकि ऐसी घटनाएं शासन के सामने नजर आई है तो हमने उन पर बखूबी कार्रवाई करने का काम किया। ठीक है, अभिषेक बाजपेयी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैं हमारे बड़े भाई ने जो बात कही मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ। मैं उनको क्या इस बात को भी मैं कहना चाहूँगा, जो PSC सेंटर है वो बाकायदा स्वास्थ्य सेवाओं में ही आते हैं, तो उनके हम जरूर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बात कही, जो बजट की बात कही, तो नगर निगम में जो बजट आए थे वो खर्च नहीं हुए और बाकायदा जो बजट खर्च नहीं हुआ उसके साथ ही जो धांधली की गई, कहीं डीजल चोरी से लेकर के या फिर सफाई कर्मियों के बीच धांधली हुई, उन मुद्दों को भी हम लेकर के चल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं याद दिला दूं कि उन मुद्दों को भी लेकर के चल रहे हैं जो कि अमृत योजना के अनुसार जो सीवर लाइन खोदने का भी काम हो रहा है, उन मुद्दों को भी उसमें कैसे धांधली हो रही है, उन मुद्दों को भी हम लेकर के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हम सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हर एक मुद्दा नीचे से चल करके वो ऊपर तक की जाता है। तो हम बिल्कुल तत्पर हैं और एग्रेसिव तौर पे हम बिल्कुल चीजों को देख रहे हैं, हर एक मुद्दे को बनाएंगे और हर एक मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक बाजपेयी जी। दीपक बघेल आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए और भारत गांधी साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निकाय का नगाड़ा उत्तर प्रदेश में बजने ही वाला है और इसके साथ साथ अब ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी मिल गई है। बस इंतजार है तो अधिसूचना जारी होने का। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में ताई खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।